वाराणसी का आईआईटी बीएचयू का गैंगरेप कांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। उस गैंगरेप कांड के आरोपी कुणाल पांडे और आनंद अभिषेक चौहान जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनको बाहर लाने में परिवार वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। कोर्ट ने भले ही 1-1 लाख रुपए के जमानतर मांगे, लेकिन अभिषेक और कुणाल के माँ पिता और रिश्तेदारों ने करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज जमा किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास 1 लाख वैल्यू की कोई संपत्ति या एसेट नहीं था। इसको कोर्ट के सामने लाने में परिवार वालों ने 60 दिन लगे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रिश्तेदारों ने पल्ला झाड़ा, दोस्त ने जमानत ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी बीएचयू आईआईटी का गैंगरेप कांड जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल ही बदल दिया था। उस मामले का आरोपी कुणाल पांडे की जमानत के लिए उसकी मां कादम्बिनी द्विवेदी ने मकान के पेपर लगाए हैं। ब्रिज एनक्लेव का ये मकान उनके स्वर्गीय पति जितेंद्र पांडे ने खरीदा था। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, उन्हें रिश्तेदारों का सपोर्ट भी नहीं मिला। कादम्बिनी की सहेली रीता चौरसिया ने एक 340 वर्ग मीटर के प्लॉट के पेपर कोर्ट में सबमिट किए हैं। इस प्लॉट की रजिस्ट्री में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए दिख रही है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख रुपए है। इसके अलावा नगर निगम का पीला कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड और शपथ पत्र समेत कई दस्तावेज सबमिट किए गए हैं। इन पेपर की व्यवस्था करने में वक्त तो ज्यादा लगा, इसीलिए कुणाल को 4 जुलाई को जमानत मिलने के बाद रिहाई 24 अगस्त को हो पाई। कई दिन की दौड़ भाग के बाद चाचा फूफा तैयार हुए। वहीं जीवधीपुर नगवा में रहने वाले आनंद अभिषेक चौहान ने 11 नवंबर 2023 को जमानत याचिका दायर की थी। कई बार सुनवाई हुई, लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। कोर्ट में तारीखें बढ़ती गई। आनंद के परिवार के लोगों ने बीमार समेत कई कारण कोर्ट में सामने गिनवाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जुलाई को जमानत स्वीकार कर ली, मगर कई शर्तें भी रख दी। अभिषेक के पिता मुन्ना चौहान के मकान की मार्केट वैल्यू तो पूरी थी, लेकिन कोर्ट में स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद मुन्ना चौहान अपने रिश्तेदारों के घर चौबेपुर गए और बेटे की जमानत के लिए मदद की गुहार लगाई। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद उसके 2 रिश्तेदार जमानत के लिए तैयार हुए। चौबेपुर में रहने वाले चाचा राम मूरत और फूफा सरमन चौहान ने अपनी कृषि भूमि की खतौनी कोर्ट में सबमिट की। वहीं आपको बता दें, कोर्ट में बॉन्ड भरते समय राम मूरत ने अपनी जमीन का डीएम सर्किल रेट 50 लाख रुपए बताया, जिसके बाजार में कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं सरमन ने भी 50 लाख की वैल्यू मॉर्गेज कराकर 1 लाख का बॉन्ड भरा। उनकी जमीन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यही वजह है जमानत मंजूर होने के बाद भी अभिषेक 29 अगस्त को बाहर आ सका। पिता माँ के शपथ पत्र लगे, हम कुछ नहीं छिपा रहे। अभिषेक और कुणाल के माता पिता को कोर्ट में अलग से शपथ पत्र भी देना पड़ा है, क्योंकि वे कोर्ट से कोई जानकारी छिपा नहीं रहे हैं। लोग बताते हैं कि परिवार के नजदीकी इसलिए भी सामने नहीं आए क्योंकि उन्हें शंका थी। वे लोग सोच रहे थे कि अगर अभिषेक या कुणाल ने जेल से बाहर आने के बाद कोई गलत कदम उठाया तो जमानत में लगाई गई प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। अभिषेक चौहान के पिता मुन्ना चौहान और कुणाल पांडे की मां ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे। कुणाल के आने की खबर नहीं, अभिषेक के आने पर हल्ला हुआ। अभिषेक चौहान के जेल से छूटने से 4 दिन पहले कुणाल घर आ गया था, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी। आसपास रहने वालों को भी ये नहीं पता चल सका। आनंद अभिषेक चौहान 29 अगस्त को नगवा कॉलोनी के अपने घर पहुंचा। पड़ोसियों ने बताया कि तब उसका जमकर स्वागत किया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी रेपिस्ट का जमकर स्वागत किया जा रहा है। दरअसल सक्षम और अभिषेक के घर अगल बगल है। अभिषेक के घर पहुंचने के बाद सभी को जमानत मिलने की खबर मिली। उसके बाद बीएचयू कैंपस में छात्रों ने जमकर प्रोटेस्ट भी किया। वाराणसी पुलिस नए सिरे से केस की मजबूत पैरवी की तैयारी कर रहा है, जिससे आरोपियों को दोबारा जेल भिजवाया जा सके।
जमानत कैंसिल होने पर बढ़ सकती हैं पाबंदियां। अभिषेक और कुणाल अगर जमानत की शर्तें नहीं मानते हैं तब क्या हो सकता है, यह मैं आपको बताऊंगी। सीनियर अधिवक्ता विकास सिंह इस पर बताते हैं कि किसी घटना में आरोपी को जमानत नहीं मिलती है, लेकिन वे कोर्ट की शर्त का पालन अगर नहीं करता है तो ऐसे में जमानत निरस्त कर दी जाती है, पाबंदियां बढ़ा दी जा सकती हैं। जमानत निरस्त। कोर्ट आरोपी की जमानत निरस्त करती है, उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में भी रखा जा सकता है। नई शर्तें। कोर्ट आरोपी पर नई शर्तें लगा सकती है, जैसे ज्यादा सख्त पाबंदियां या जमानत की राशि बढ़ाना। अभियोजन को बढ़ावा। जमानत की शर्तों का उल्लंघन अभियोजन के मामलों को मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये अभियुक्त की अपराध की प्रवृत्ति को दर्शाता है। दंड। कोर्ट आरोपी पर जुर्माना या दंड लगा सकती है, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए एक दंड है। जमानतदारों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान। वही मैं आपको पहला कारण बता दूं, जमानतदारों को नोटिस जारी किया जाता है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। दूसरा कारण है, अगर जमानतदार अपना पक्ष नहीं रखते या उनका पक्ष संतोषजनक नहीं होता तो कोर्ट उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दे सकती है। तीसरी वजह है, जब्त की गई संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। चौथा कारण है, जमानतदारों को जमानत राशि की वापसी नहीं की जाती। वहीं पांचवा कारण है, कोर्ट में जमानतदारों को आरोपी के कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसलिए उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि जमानत प्राप्त व्यक्ति जमानत की शर्तों का पालन करता रहे। 7 सितंबर को कोर्ट में तलब, आरोपी से होगी जिरह। वाराणसी की फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे ने आरोपी कुणाल पांडे और पीड़िता को समन जारी कर 7 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए तलब किया है। कोर्ट में पीड़िता के दिए गए बयान पर आरोपी से जिरह होगी। अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील वारदात को लेकर कुणाल पांडे से सवाल करेंगे। जज के सामने लंका पुलिस की ओर से साक्ष्य और केस डायरी पेश की जाएगी। वहीं पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप पत्र पर कुणाल पांडे ने इनकार करते हुए विचार करने की मांग की है। आपको बताते हैं वो 5 फैक्ट जिनका फायदा आरोपियों को मिला है। सबूतों से छेड़खानी नहीं करेंगे। अभिषेक और कुणाल पांडे के वकीलों ने जिरह करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल सीधे साधे लोग हैं, वे केस से संबंधित सबूतों से छेड़खानी नहीं करेंगे। क्या कमी रह गई? पुलिस की तरफ से पैरवी कर रहे सरकारी वकील को साबित करना था कि आरोपियों के जेल से बाहर आने से सबूत प्रभावित होंगे। ये बातें रूटीन स्टेटमेंट की तरह कही गई, मगर ठोस लॉजिक नहीं दे सके। गवाह पर असर डालेंगे। वारदात की रात छात्रा की मदद करने वाला एक छात्र इस केस का अहम गवाह है। उसने बयान में कहा था कि लड़की को आरोपी गन पॉइंट पर लिए हुए था। वहीं कैंपस में ही रहने वाले एक प्रोफेसर भी इस मामले में लड़की की तरफ से गवाह हैं। एक गार्ड भी है जिसने बुलेट पर इन लड़कों को कैंपस में आते हुए देखा था। आखिर क्या कमी रही? वहीं आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद वे इन गवाहों से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। इन बातों को तथ्यों के आधार पर मजबूती से नहीं रखा जा सका। आरोपी कोई दूसरा क्राइम नहीं करेंगे। छात्रा के बयानों के मुताबिक आरोपियों ने उसके सामने बुलेट लाकर लगाई और आक्रामक होते हुए दबोच लिया था। ऐसे में इस गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आरोपी फिर कोई ऐसी वारदात नहीं कर सकते हैं। क्या कमी रह गई? अब किस चीज की कमी रह गई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोर्ट में सरकारी वकील को आरोपियों की प्रवृत्ति के क्रिमिनल पहलू को साबित करना था, मगर ऐसे फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं रखे जा सके। कोर्ट के न्याय से भाग रहे आरोपी। 31 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी के बाद आरोपी जेल के अंदर रहे। यहाँ उन्हें क्रिमिनल के साथ ही रखा गया। वे केस की तारीखों पर कोर्ट में आते थे। आरोपियों के वकीलों की तरफ से लिखकर दिया गया है कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी आरोपी पहले की ही तरह तारीखों पर कोर्ट में पेश होते रहेंगे। ऐसा नहीं होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। क्या कमी रह गई? जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी कोर्ट प्रोसीडिंग से बचने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट के बाहर रसूख का इस्तेमाल करके केस प्रभावित भी कर सकते हैं। इसके तथ्य नहीं रखे जा सके।
लड़की को डरा धमका सकते हैं। छात्रा अभी भी काशी में रह रही है। जाहिर है कि सबसे ज्यादा उसको ही इस बात की डर है। जेल में रहने के दौरान आरोपी लड़की तक नहीं पहुंच सकते थे, मगर जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वे लड़की को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आखिरी क्या कमी रह गई? वहीं आपको बता दूं कि कमी इस चीज की रही कि छात्रा अभी भी डरी हुई है। आरोपियों के बाहर आने से उसको खतरा है। उसने अपने बयान में भी खतरे का अंदेशा जताया था, मगर कोर्ट में ऐसा कोई आधार पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वाकई उसकी जान को खतरा है। फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो आज भी पीड़िता के मन में भय है। आपको क्या लगता है, ये जमानत मिलना सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।